स्टूडेंट्स, आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में फॉर्म हम किस तरह से बना सकते हैं या उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग में बूटस्ट्रैप फॉर्म। गो लाइव कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। टेक्स्ट इसका प्राइमरी कर लेते हैं और टेक्स्ट सेंटर भी कर लेते हैं ताकि हेडिंग हमारी सेंटर में आ जाए। पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं 3 की, पैडिंग भी अप्लाई हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अभी सेंटर में नहीं आया, ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं। अब ये सेंटर में आ जाएगा। बूटस्ट्रैप के फॉर्म देखने के लिए आपने यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म। अब फॉर्म में आपने आ जाना है लेआउट पे। लेआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फॉर्म के लेआउट नज़र आएंगे। अब सबसे पहला जो हमें एग्जांपल नज़र आ रहा है वो यहाँ पे सिंपल इन्होंने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है और इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपको इनपुट की कोई ऐसी फील्ड चाहिए जो पूरे कंटेनर पे हो या हाफ कंटेनर पे हो तो आप इसका कोड यहाँ से उठा के कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे देखें फॉर्म ग्रिड में आपको मोस्टली फॉर्म्स में 2 फील्ड नज़र आती हैं एक रो में। तो ये कैसे यूज़ हो रही हैं, ये देखें इन्होंने एक रो में 2 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। तो आप इनका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसको यूज़ करना है, आप इस कोड को करें कॉपी। इसके लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर अगर आपको नहीं मालूम कंटेनर क्या होता है तो ऊपर मैं आई बटन में कंटेनर का लिंक दे दूँगा, तो आप वो लेक्चर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कंटेनर के बाद रो यूज़ करेंगे, रो के बाद कॉस 6 यूज़ कर लेते हैं हम और इसमें कोड को पेस्ट कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने 2 फील्ड एक रो में आ रही हैं। स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फॉर्म बनाया मिलेगा जैसा कि ये है। अब इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए आपने यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको हम इस कॉल 6 के बाद एक कॉल 6 और बना लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं और इसमें मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हमने एक कंटेनर यूज़ किया है, कंटेनर में 2 कॉलम यूज़ किए हैं 6-6 के और इस वजह से हमें एक रो में 2 फॉर्म नज़र आ रहे हैं। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा इसको। स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, ये कोई गड़बड़ लग रही है कंटेनर में। ये कंटेनर की स्पेलिंग ठीक नहीं है हमारे, CONTAINER कंटेनर। तो अब स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें जी, अब प्रॉपर आपको कंटेनर में व्यू नज़र आ रहा है इस फॉर्म का। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको प्रॉपर एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म बनाना है, आपने इसके लिए इस कॉस 6 में आने के बाद जो हमने कोड कॉपी किया फॉर्म का उसमें एक रो लगी हुई है। अब इसमें आके आप एक तो लगाएं पहले एक बॉर्डर क्लास। बॉर्डर लिखने से इसके साइडों पे बॉर्डर मिल जाएगा आपको, ये देखें आपके सामने। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना फॉर्म का, इसके लिए आप यहाँ पे लगा दें BG सक्सेस लगा देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अब अगर आपको ये पैडिंग कम लग रही है, आप पैडिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग 3 में लगा देता हूँ तो ये देखें इसमें पैडिंग अप्लाई होगी। अब एक खूबसूरत सा फॉर्म हमें नज़र आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म के ऊपर हेडिंग भी होनी चाहिए तो हेडिंग लिखने के लिए आपने इस रो के बाद एक H3 या 4 जो भी आपने यूज़ करना है वो लेना है और इसमें आप अपनी हेडिंग लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं SIGN साइन अप लिख दिया हमने, तो ये साइन अप आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर आपने इसको कलर देना है, सेंटर में करना है, तो आप इसकी क्लासेस इसी टैग में आके लगा सकते हैं। मैं लिखता हूँ क्लास, लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में आ जाएगा और के कलर को हम वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट लाइट लिखेंगे तो कलर वाइट हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने साइन अप की हेडिंग आ गई। अब ये फॉर्म काम कैसे कर रहा है मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कॉस 6 यूज़ किया है। कॉस 6 में लेबल आ रहा है, इनपुट आ रहा है और क्लास यूज़ कर रहे हैं ये फॉर्म लेबल की। इसके बाद इनपुट आ गया और टाइप इसकी ईमेल है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ईमेल लिखा हुआ है तो टाइप ईमेल ही होगी। अगर आपको ये टाइप्स या इनपुट के बारे में नहीं मालूम तो ऊपर आई बटन में मैं HTML फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप पहले उसको जाके देखें, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म बेसिकली HTML में कैसे क्रिएट होता है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया है, टाइप तीसरी ये यूज़ की है। अब ये जो 2 फील्ड एक लाइन में आ रही है ना, वो इस तरह से आ रही हैं, इन्होंने देखें cos 6 यूज़ किए हुए हैं।
कॉल MD6। ये MD क्या होते हैं, ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, तो ये 6 टोटल 12 हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मुकम्मल एक फील्ड आ रही है, तो ये इस वजह से आ रही है कि इन्होंने कॉल 12 यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको कॉल 12 की बजाय 8 कर देते हैं तो यहाँ पे फील्ड कम हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप कॉल्स लगा के फील्ड्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। और इसी तरह अगर ये 12 है तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 6, तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो गए अब 6 के। तो इस तरह से ये बेसिकली फील्ड्स वर्क कर रही हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेटेड फॉर्म भी मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन, इस पर आप क्लिक करें। अब वैलिडेट क्या होता है? वैलिडेट बेसिकली स्टूडेंट्स ये होता है कि जब कोई यूज़र फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं करता, अब जैसे कि ये 2 फील्ड फिल की हुई हैं, बाकी फील्ड खाली हैं, और यूज़र यहाँ पे सबमिट कर देता, तो यहाँ पे एरर्स आएंगे। ये देखें आपके सामने। अब इस तरह का फॉर्म जनरेट करने के लिए बेसिकली तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल इसका कोड ही उठा के कॉपी पेस्ट करें और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें। वो भी आपको इधर मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपका काम हो जाएगा। इस फॉर्म को लगाने के लिए आपने सिंपल इसका कोड करना है कॉपी, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं cos 6 पहले वाले को हम उड़ा देते हैं और इसमें आके यूज़ कर लेते हैं इसको। तो ये आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी आपको एरर नज़र नहीं आ रहे। इसकी रीज़न ये है कि हमने इस फॉर्म के साथ जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड करना है। वो कोड कहाँ पे मिलेगा? थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें आप, तो यहाँ पे ये देखें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। आपने इस सारे को कर लेना है कॉपी, और इस कोड को आपने जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है उस बॉडी के बाद आपने पहले तो लगाना है स्क्रिप्ट टैग। पहले JS की फाइल लगाएंगे, JS में bootstrap.bundle.min.js आ जाएगा, और इसके बाद स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट लगाने के बाद इस स्क्रिप्ट में आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को पेस्ट कर देना है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें रेड कलर के एरर नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप वैलिडेटेड फॉर्म भी बूटस्ट्रैप का बहुत आसानी के साथ कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब जब तक यूज़र इनमें डाटा ऐड नहीं करेगा तब तक ये रेड कलर ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह आपको और ऑप्शन भी मिलेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें आप, ये वाली ऑप्शन। अब ये फॉर्म बड़ा ब्यूटीफुल है। जिनमें डाटा आ गया लुक्स गुड, जिनमें नहीं आया वहाँ पे एरर दिखा रहा है। अगर आपने ये यूज़ करना है आप सिंपल इसको कॉपी करें, और इसको भी मैं इसी फॉर्म वाली फील्ड में ही यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली गड़बड़ सी हो गई है, तो हम एक नया कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि अलग से नज़र आए आपको। CONTAINER कंटेनर रो के बाद कॉल 8 यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म नज़र आएगा आपको। इसमें मैंने पेस्ट किया कोड फॉर्म का, और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है फॉर्म। अब जैसे ही इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें एरर दिखा रहा है। अब जैसे जैसे डाटा इनमें ऐड होता जाएगा तो एरर्स आपके रिमूव होते जाएंगे। ये देखें, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, सबमिट करते हैं, तो देखें जितने भी एरर थे सारे ख़त्म हो गए और फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब ये रेड इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि डाटा जो है यहाँ से रिमूव हो गया, तो इस वजह से आपको ये इस तरह से दोबारा से रेड नज़र आ रहा है। इस तरह से आप बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बूटस्ट्रैप फॉर्म की कि आप किस तरह बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।